मसीह यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है आरंभिक कलीसिया में जो मूलभूत सिद्धांत है उन विषयों पर देख रहे हैं। और आज एक महत्वपूर्ण चीज प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को लेकर के इनमें क्या शिक्षा थी कि प्रभु फिर से आएंगे। और प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे उन्होंने चेलों को सिखाया था, चेलों को बताया था कि देखो मैं फिर से आने वाला हूं, मैं फिर से आने वाला हूं, और जो है तुम तैयारी रखना, तुम तैयार रहना। और जो जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया उसके बाद में ये शिक्षाएं जो हैं प्रभु यीशु मसीह को उसके द्वितीय आगमन को लेकर के, इसमें जो है चेलों को कोई शंका नहीं थी। लेकिन जो अन्य जाति लोग थे और विशेष करके जो महायाजक, याजक, ये स्कॉलर्स लोग जो आए थे, इनको बड़ी समस्या हो रही थी कि इनके अनुसार जो है यहूदी लिटरेचर में प्रभु यीशु मसीह जो है वो मसीहा जो उनको छुड़ाएंगे गुलामी से, जो उनका उद्धार करेंगे, जो उनको आने वाली भविष्य की बातें बताएंगे, जो उनके राजा होंगे, ये उनकी मान्यता थी। लेकिन जब प्रभु पे विश्वास करा तो वो पुरानी चीजों को छोड़ने में उनको बड़ी तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने विषय में जो बात कही, और जो कलीसिया के खंबे थे वे खंबों में कोई शंका नहीं थी प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को लेकर। और उन्होंने इस बात की शिक्षा आने वाली जनरेशन के लिए दी, आने वाली जनरेशन के लिए दी। मैं एक स्थल से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 32 आयत से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 32 आयत में यूं लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। और प्रभु ने इतना महत्वपूर्ण हिस्सा दिया और ये कहा कि तुम जानो उन चिन्हों को देख करके कि मेरा आगमन कब होगा। और चेलों ने अपनी पत्रियों में, पतरस ने, यूहन्ना ने और पौलुस ने इस बात को लेकर के जो है कलीसियाओं को शिक्षाएं दी, तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो। और हम इस बात को आज थोड़ा सा और विस्तार से देखेंगे। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलिए। सो दोस्तों, जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को लेकर के जो है कलीसिया की तैयारी थी और इसकी शिक्षाएं भी बराबर जो है वो जो प्रभु यीशु मसीह ने इनको सिखाया। और जब प्रभु जो है प्रभु का स्वर्गारोहण हो गया उसके बाद में जो है उन्होंने कहा कि वो फिर आएंगे, जीवित और मृतों का न्याय करेंगे और उनके राज्य का अंत ना होगा, मरे हुए जी उठेंगे और कुछ तो हमेशा के जीवन के लिए और कुछ हमेशा नरक के लिए। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं थी, ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य के विषय में, स्वर्गीय जीवन के विषय में, अनंत जीवन के विषय में
न्याय के विषय में और जो है पृथ्वी का अंत कैसा होगा, उनका आगमन कैसा होगा, इस बारे में विस्तार से जो है शिक्षाएं दी। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो है प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि जो है पीढ़ियां समाप्त हो जाए, लेकिन मेरी कही हुई बातें कभी न टलेंगी। पीढ़ियां आए और चले जाए, पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, लेकिन मेरी कही हुई बातें जब तक पूरी ना हो वो नहीं टलेंगी। सो प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षाएं भरपूरी से दी है। और दोस्तों जो है, हमने प्रीवियस एपिसोड में मैंने प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री ऑफ जीसस इस शीर्षक के अंतर्गत जो प्रभु ने विभिन्न शिक्षाएं दी, प्रभु ने विभिन्न आश्चर्य कर्म किए, प्रभु ने जो अपने राज्य के विषय में बताया, पृथ्वी के अंत के विषय में बताया, अपने द्वितीय आगमन के विषय में बताया, मैंने इसको डिटेल में लिया है। और आप चाहें तो पुराने हिस्सों को आप YouTube में खोल करके देख सकते हैं। आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको आत्मिक रीति से बड़ा बल प्राप्त होगा। और जो है जनरेशन, ये पीढ़ियां, ये शब्द अंग्रेजी में और फिर उसका अनुवाद हिंदी में। और जो है आरंभिक जो मसीह थे वो सोचते थे कि एक पीढ़ी मर गई, उसके बाद दूसरी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन वे ऐसा समझ रहे थे शायद अभी हो जाएगा। और पीढ़ियां निकलती गई। और एक सवाल भी जो है, इस पीढ़ी में कई लोग कहते हैं कि देखिए 2000 साल हो गए इस बात को कहे हुए, लेकिन प्रभु की बातें अभी तक पूरी नहीं है। प्रभु क्या चाहते हैं, क्या वो बातें सही है या नहीं? यदि सही है तो इतना समय क्यों? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, एक सिंगल कारण नहीं। प्रभु नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति नाश हो। प्रभु के यहाँ 1000 वर्ष जो पृथ्वी का है, 1000 दिन जो है प्रभु के यहाँ के एक दिन के बराबर है। और प्रभु अपना समय जानते हैं। प्रभु को आवश्यकता नहीं कि वो मनुष्य से पूछे कि कब आना है, कब इस पृथ्वी का अंत रहेगा। प्रभु के द्वारा ठहराया हुआ समय। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को, पिता की उस बात को जो है पूरा कहा। और जो है जर्मन जो बाइबल है उसमें जीनिया, फैमिली या आने वाली पीढ़ियां, ये शब्द, और स्वीडिश, डेनिश, नॉर्वे, ये जो भाषाएं, इनमें जनरेशन को लेकर के जो है वो ये कि पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी। और पीढ़ियां हमें हिंदी में जो है समझ में आ रहा है कि एक पीढ़ी जो है समाप्त हो जाएगी या कब्र में चली जाएगी, और जो बच्चे हैं वे नेक्स्ट पीढ़ी, और उनके बच्चे उनकी नेक्स्ट पीढ़ी। इस रीति से जनरेशन। और जो है प्रभु ये कहते हैं, और प्रभु कहते हैं कि कई लोग यहां ऐसे हैं, वो जब तक मृत्यु का स्वाद ना चख लेंगे, वे जब तक परमेश्वर के पुत्र को आता हुआ ना देख लेंगे, मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय 28 आयत।
जब तक प्रभु यीशु मसीह को आता हुआ ना देख लेंगे, मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। और यही बात प्रभु ने मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय पहली आयत, 13वां अध्याय 30वीं आयत, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 34 आयत, लूका 9:27 और लूका 21:32वीं आयत। और लोगों को इसीलिए लगता था कि वो हजारों वर्ष तक क्या वो व्यक्ति जिएगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के लिए कहा कि जब पतरस ने उनसे पूछा इसका क्या होगा, बोले तुझे क्या, जब तक मैं फिर से ना आऊं वो यहीं रहे। और जो है ऐसा प्रभु ने अपने कई दासों के साथ किया जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। और प्रभु ने कहा कि वे मृत्यु को नहीं देखेंगे, वे मृत्यु को नहीं देखेंगे जब तक प्रभु का द्वितीय आगमन ना होगा। और दूसरा पतरस में जो है पतरस बोलता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को जानते हो, हम उसके जो है गवाह हैं और हमने उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन, उसका वो रूपांतरण देखा है। उस पहाड़ पर पिता के साथ पिता की वाणी को सुना है, एलिया को देखा है, मूसा को देखा है, लेकिन ये सब लोगों को नहीं मालूम, ये सिर्फ हम कुछ लोगों को मालूम है। और पिता ने कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिससे मैं प्रसन्न हूं। वाणी जो है स्वर्ग से आई और इन तीनों के कान, आत्मिक कान खुले, उन्होंने पिता की वाणी को सुना। और जो नीचे खड़े हुए थे, भीड़ और वो चेले, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि पहाड़ के ऊपर क्या हो रहा है, पहाड़ के ऊपर क्या हो रहा है। इन तीनों के, पतरस, याकूब, यूहन्ना की आत्मिक आंखें भी खुली। उन्होंने एलिया को भी पहचाना, मूसा को भी पहचाना। जिंदगी में उसके पहले उन्होंने एलिया को नहीं देखा था, मूसा को नहीं देखा था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने इनकी अगुवाई करी ये पहचानने में कि कौन मूसा है। मूसा प्रतिनिधित्व करते हैं नियमों का, लॉ का, और एलिया प्रतिनिधित्व करते हैं भविष्यवक्ताओं का। सो नियम के अनुसार और जो है भविष्यवाणियों के अनुसार मसीह यीशु 100% परफेक्ट थे उस बात को पूरा करने के लिए जो आने वाले समय में होने वाली थी। और वो बात कर रहे थे उनकी मृत्यु के लिए। पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, इसकी सुनो। और प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही वो चेलों ने जो है जैसे उनका द्वितीय आगमन, इसको पेरो यूसिया जो है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे और अपने राज्य को स्थापित करेंगे। जो विरोधी है उनका न्याय करेंगे और जो विश्वास योग्य है उनको रिवार्ड दिया जाएगा। मरे हुए जी उठेंगे। और जो आरंभिक कलीसिया के लोग थे उनको ये लगता था कि प्रभु की जो बातें हैं वो बड़ी शीघ्र पूरे होने वाली है। उनको ये अंदाज नहीं था कि 1000 साल फिर 2000 साल बीत जाएंगे, ये अंदाज नहीं था। इसलिए सब सोच रहे थे शायद 100-200 साल दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में प्रभु फिर से आ जाएंगे। और जो है मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य, इन सब में जो है प्रभु के द्वितीय आगमन को और कलीसिया,
चर्च जो है इस बात की तैयारी करता रह रहा था। चर्च इस बात की तैयारी करता रह रहा था। और प्रभु का द्वितीय आगमन, प्रभु का द्वितीय आगमन वैसे ही होगा जैसा उनका प्रथम आगमन हुआ। सब लोगों को नहीं मालूम था। और प्रथम आगमन जो है ये, और देखिए 70वां सप्ताह दानियल नबी की पुस्तक के अनुसार, दानियल का 9वां अध्याय, पुराने नियम से पिता इस बात को बताते आ रहे। और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के पहले जो घटना होने वाली है वो है रैप्चर, कलीसिया का उठाया जाना, कलीसिया का उठाया जाना। रैप्चर और सेकंड कमिंग में 7 साल का अंतर है, 7 साल। और ये 7 साल जो है दानियल के 70वें सप्ताह, जिसका वर्णन उसके 7 से 9 अध्याय में है। सो आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और हम इसको भी देखेंगे कि कलीसिया को इस बात की कितनी जानकारी थी कि रैप्चर ऑफ सेंट्स या रैप्चर ऑफ चर्च होगा। जो जीवित है वे बादलों पर उठा लिए जाएंगे और कि प्रभु से आकाश में मिले। और प्रभु उन धर्मियों को भी जो मर गए उनको भी जीवित करेगा। और इसके बाद एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा 7 साल के लिए। एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा 7 साल के लिए। पहले 3.5 साल में वो जो है यहूदियों को मंदिर बनाने देगा, प्रतिदिन का बलिदान चढ़ाने देगा। और ये दशा 3.5 साल तक रहेगी। 3.5 साल बाद वो अपने आप को राजा घोषित कर देगा। और दुनिया में जो बचे हुए लोग रहेंगे उन सब पे अपना चिन्ह लगाता रहेगा। वर्ल्ड होगा, एक पूरा संसार, एक राष्ट्र, एक वीजा, एक करेंसी। ये सब अभी से हो रहा है दोस्तों। और ये जो आखिरी के 3.5 साल है, प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय से 19वें अध्याय तक का हिस्सा, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन जो लिखा है ना, वो इस हिस्से में, इस 3.5 साल में गुजरेगा। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। तो आज जो हमने देखा वो ये वाला हिस्सा देखा। हम ये वाला हिस्सा भी देखेंगे कि कलीसिया कितना जानती थी। और कलीसिया जानती थी, इसका उदाहरण है थिस्सलुनीके के पत्री, और जहां पौलुस बोलता है, पतरस बोलता है, यूहन्ना बोलता है कि प्रभु का आगमन कैसे होगा, प्रभु का आगमन कैसे होगा, और जो एंटी क्राइस्ट है उसका राज्य कैसे होगा, प्रभु कब आएंगे, प्रभु कौन, कैसे होगा। और ये 5 वाई, हम W और H बोलते हैं ना, कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को लेकर के ये वो सारी शिक्षाएं, ये वो सारी शिक्षाएं शॉर्ट में। और वो 7 साल के काल में जो है वो क्या होगा, और प्रभु का द्वितीय आगमन, प्रभु के द्वितीय आगमन के पहले जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कलीसिया का उठाया जाना, कलीसिया का उठाया जाना। और जो जीवित है वे उठा लिए जाएंगे दुनिया के हर कोने से। और जो धर्मी मर गए हैं प्रभु उनमें जीवन डालेगा, वे भी जीवित होकर के प्रभु के साथ बादलों पर मिलेंगे, बादलों पर मिलेंगे। इस बादलों पर मिलने वाली घटना को बोलते हैं रैप्चर, रैप्चर, रैप्चर। सो दोस्तों, हम रैप्चर को भी देखेंगे, लेकिन मैंने अभी आज आपको वो बताया कि सेकंड कमिंग के लिए कलीसिया तैयार थी। हालांकि जितना सजग आज हम हैं उतनी चेतना नहीं थी,
उतनी चेतना नहीं फैली, लेकिन आज विश्व का हर मसीह जानता है कि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन, रैप्चर ऑफ चर्च, कलीसिया का उठाया जाना, यह उसका पहला भाग है जो बिल्कुल निकट है। सो दोस्तों, प्रभु ने कहा तैयार हो, इन चिन्हों को देखो, चिन्हों को देखो, अपने आप को तैयार रखें। हो सकता है आज प्रभु आ जाए, हो सकता है वो अगले 100 साल और भी आए, लेकिन हमारी तैयारी ऐसी रहे कि यदि प्रभु आज आ जाए या मैं मृत्यु को प्राप्त हो, तो मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग में निवास करने वाला हो सकूं। यदि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं या प्रभु आ जाए, तो मैं उसके साथ जाने वाला हो सकूं। यह हमारी तैयारी होना चाहिए। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जिसने अपने द्वितीय आगमन का ज्ञान उन चुने हुए को आरंभ से दिया, विशेष करके आपके चेलों को, और इन अंत के दिनों में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर मसीह इस बात को जानता है कि आप बड़ी शीघ्र आने वाले हैं, बड़ी शीघ्र आने वाले हैं। आपने कहा चिन्हों को देख करके पहचानो, और प्रभु हम चिन्हों को देखने तो लगता है कि बिल्कुल अंत निकट है। हो सकता आज रात ही हो। सो प्रभु, यदि आज रात आप आते हो या हम मृत्यु को प्राप्त होते हो, हम आपके साथ जाने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु, आपकी शिक्षाओं के लिए, हमें चेताने के लिए, आपके लोगों को जो है तैयार करने के लिए। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.